नमस्कार, मेरा नाम वाणी मूर्ति है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और आज के एपिसोड में आपके लिए एक तरीके जैसा खाद बनाने की प्रोसेस तरीके बताऊंगी। मेरा तो बहुत 10 साल के पहले ये खाद बनाने के लिए एक पैशन उठा और वो लैंडफिल को जाकर हम देख के हमारे कचरा कितना, हमारा कूड़ा कितना पोल्यूशन करता है, ये देख के हमने डिसाइड किया कि हम खाद बनाएंगे। हमारा गीला कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे और इससे बहुत ही अच्छा ब्लैक गोल्ड बना के हमारा पौधे सब हम लगाएंगे। आप लोग को सब जानना चाहिए कि हमारा कचरा यानी कूड़ा कहाँ जाता है। हम लोग हमारे काम होने के बाद उसको हम एक बैग में डाल के फेंक देते हैं, नहीं तो अपना म्यूनिसिपैलिटी के लोग आके लेके जाते हैं और वो लॉरी में डाल के वो लैंडफिल लेके जाते हैं। लैंडफिल बाहर, हमारा शहर के बाहर रहता है, वहाँ पे विलेजेस हैं, वहाँ पे जाके वो फेंक देते हैं और फेंकते 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 वो एक पर्वत हो जाता है, ये कूड़े का पर्वत हो जाता है। वहाँ से बहुत पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और हमारा सॉइल जिसमें हम हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम उगाते हैं वो भी पोल्यूट हो जाता है। इसीलिए हमको जानना चाहिए कि हमारा जो घर से बाहर जाता है वो कितना पोल्यूशन में आता है। इसीलिए हम घर पे ही ये 60% हमारा वेस्ट जो भी हमारा कूड़ा है, 60% हमारा किचन से निकला हुआ ये वेट वेस्ट बोलते हैं, ये गीला कचरा है। इससे हम खाद बना सकते हैं और यही अच्छा इजी प्रोसेस है जो हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम सीखेंगे खाद कैसा बनाया है, कंपोस्ट कैसा बनाया है, उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको। प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, आपको 5 आपको याद रखना है। एक, गीला कचरा जो किचन से आता है उसमें कुछ और नहीं डालने का, सिर्फ ये ऑर्गेनिक वेस्ट हम बोलते हैं, हमारा छिलके जो हमारा किचन से आता है, कॉफ़ी चाय का पत्ते, ये सब, अंडे के छिलके सब डाल सकते हैं। ये पहला वाला, उसको ग्रीन्स बोलते हैं। और सेकेंड वाला ब्राउन्स है, ये सूखा पत्ते, ये बहुत मिलता है, इसको हम क्रश करके रखने से हमारा काम बन जाता है। तो ये ग्रीन्स है, ये ब्राउन्स है। फिर हमको माइक्रोब्स चाहिए जो इसको जल्दी खाद बनाता है, वो हमारा घर में ही बन सकता है। आप दही लीजिए, 2 दिन के लिए बाहर रख दिए, वो खट्टा हो जाएगा, फिर वो दही से हम थोड़ा डालने से वो बन जाता है। 4th, हमारा एक कंटेनर चाहिए। आप ये गमला ले सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं जिसमें लिड है। गमले का भी आप अच्छा सा लिड रखने का है, उसमें थोड़ा होल्स डाल के वो अच्छा कवर करने का है और इसको बाहर बारिश में नहीं रखने का है, ये थोड़ा प्रोटेक्शन देने का बारिश से। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप गीले कचड़े ले लो, तो ये आज का है तो ये आप ले लो और इसके साथ ये क्रश्ड लीव्स डाल दो। सब क्रश करने से लीव्स डाल दो। फिर ये थोड़ा कट्टा दही थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करने का है, माइक्रोब्स, और इसको अच्छा मिला के जब भी आप काटेंगे बड़ा बड़ा पीसेस छोटा करने का है अपना छिलके। और ये गमले में आप पहले थोड़ा पत्ते डाल दो, सूखे पत्ते। फिर ये जो आप मिक्स किया है ना, इसको इसमें डाल दीजिए। फिर इसके ऊपर और थोड़ा पत्ते डाल के इसको कवर कर दीजिए और इसको एक ढक्कन डाल के रख दो। ऐसा आप रोज करने का है। रोज का कचरा ले लो और इसको ऐसे ही मिला के एक गमले में, नहीं तो एक बकेट में आप डालते जाओ। और जब ये पूरा हो जाएगा, देखो अब ये काला काला हो रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, द स्मेल इज वेरी नाइस। और ये जब पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तब आप इसको छोड़ दो। अभी 45 डेज में ये अच्छा खाद हो जाएगा।
आपका ब्लैक गोल्ड बन जाएगा। ऐसा ये स्वीट स्मेलिंग है और इसको आप पौधे में डाल दिए तो अच्छा वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब हम उगा सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है करने का और ऐसे ही कर। तो आपके लिए थोड़ा टिप्स दूंगी मैं। रोज़ आप यही प्रोसेस करने का है। ये सूखे पत्ते ले लो, आपका किचन वेस्ट ले लो, थोड़ा सा कट्टा दही उसमें डालो, मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो और बकेट में नहीं तो आपके गमले में डाल दो। अभी ये बहुत ही गीला हो गया तो पत्ते कम हुआ। आपका ये कचरा आप जब देखेंगे तो बहुत गीला हो गया तो आप पत्ते कम किया है, और बहुत ही ड्राई हो गया तो आपका पत्ता ज़्यादा हो गया। तो वो बैलेंस आपको ही मिलेगा। और एक 4-5 दिन होने के बाद आप इसको ऐसा घुमाने का है, क्योंकि नीचे से ऊपर करने का है, क्योंकि ये ऑक्सीजन चाहिए। ये है एरोबिक कंपोस्टिंग और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इसको हम ऐसा टर्न करने से वो जो भी है वो माइक्रोब्स उसके लिए अच्छा रहेगा और वो जल्दी भी हो जाएगा, हमारा कंपोस्टिंग भी जल्दी हो जाएगा। तो वो भूलना मत। हाँ, 4-5 दिन एक बार आप इसको हिलाते रहना है। आप सबके लिए एक चैलेंज बनाया अभी। आप 10 दिन के लिए अपना किचन वेस्ट जो आप कलेक्ट करते हैं रोज़, उसको 10 दिन के लिए बाहर नहीं फेंकने का है, और इसको आप खाद बनाने के लिए एक प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है तो ले लो, नहीं तो ओल्ड पेंट बकेट है उसको ले लो। एक अच्छा सा उसके लिए कवर जो मेश है, और नहीं तो कुछ कार्डबोर्ड के लिए होल्स करके उसके ऊपर रखने का है, ये क्लोज करने का है। और आप क्रश लीव्स आप कलेक्ट करो, लीव्स लेके ये सूखा हुआ लीफ लेके क्रश करके रखने का है। आपका किचन वेस्ट रहेगा। थोड़ा कट्टा दही ले लो और आपका चैलेंज शुरू। रोज आप यही प्रोसेस करने का है। आपका बकेट में थोड़ा ड्राई लीव्स नीचे डाल दो, फिर किचन का वेस्ट लेके वो ग्रीन्स और ये ब्राउन्स दोनों मिक्स करके थोड़ा सा कटा दही, ये माइक्रोब्स डाल दो और इसमें कलेक्ट करो 10 दिन के लिए। और भूलना मत, 4-5 दिन के एक बार उसको हिलाने का है, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके अंदर जाने का है। और 10 दिन के बाद वो रख दो, और 1 महीने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि वो इतना अच्छा खाद बन जाता है। और ये हम इस्तेमाल करेंगे हमारे गार्डन में, और हम उगाएंगे पालक, मेथी, मिर्ची, जो भी हमको चाहिए वो हम उगा सकते हैं। देखिए ये सब है हमारा, और ये खाद इसमें डालने से पौधे भी बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत स्वाद है। आप लोग भूलिए मत, 1 महीने के बाद जब आप अपने गीले कचरे से एक खाद बन जाएगा तो जरूर एक फोटो निकाल के हमको भेज देने का। ऐसा आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com।
या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।